सबसे पहले तो हम हमारे शास्त्र, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्यशाओं को वंदन, संघ को वंदन। मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे उपसंपदा प्राप्त हुई उन्हें भी वंदन, और मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना। तो आज हम मिलिंद प्रश्न में से एक समझेंगे, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। तो मिलिंद प्रश्न में, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले तो साधारण प्रश्न है, फिर मेंढक प्रश्न है, फिर उपमाकीय प्रश्न है। तो उसमें भी बताते हैं कि किस प्रकार से हर वस्तु से, हर प्राणी से, किसी न किसी व्यक्ति से किस प्रकार क्या क्या बातें सीखने लायक है, जो आपको निर्वाण के लिए काफी सहायक हो सकती है। फिर चाहे गधे से भी क्यों ना हो, सुअर से भी क्यों ना हो, या कौवे से भी क्यों ना हो, हर इंसान से कुछ ना कुछ, हर प्राणी से कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। तो उसी प्रकार तीरंदाज के चार गुण, कि तीरंदाज के जो चार गुण होते हैं जो सीखने योग्य होते हैं, उसमें बहुत प्यारा कहते हैं राजा मीनांडर कि बनते नागसेन, आप जो कहते हैं कि तीरंदाज के चार गुण होने चाहिए, वे चार गुण कौन से हैं। अन्य देखने के लिए मिलता है कि उस समय किस प्रकार से धर्म को साधारणतः जीवन को उदाहरण में समझते थे। पर जब हम ये पढ़ेंगे, ये साधारण उदाहरण तो लगते नहीं, उदाहरण भी साधारण है और साधारण उदाहरण भी काफी कठिन दिखते हैं। तो उसमें ही आज पद पढ़ेंगे। तो सबसे पहला, महाराज, तीरंदाज तीर चलाने के लिए अपने पैरों की जमीन पर ठीक से जमता है, घुटनों को सीधा करता है, तुनीर को कमर से आड़ देकर स्थिर रखता है, सारे शरीर को रोक लेता है, एक हाथ से धनुष पकड़ता है और दूसरे से तीर चढ़ा लेता है, मुट्ठी को कस कर दबाता है, उंगलियों से सटा लेता है, गला खींच लेता है, मुंह बंद कर लेता है, एक आंख लगा लेता है, निशाना सीधा करता है और इत्मीनान करता है कि मार ही दूंगा। महाराज, वैसे ही योग साधन करने वाला योगी शील की पृथ्वी पर वीर्य के पैरों को जमाता है। बड़ा बड़ा मार्मिक एनालिसिस है इसका, बहुत ही मार्मिक एनालिसिस है। किस प्रकार हम देखते हैं ना कि कैसे तीरंदाज वाले सबसे पहले तो पैर ठीक करने पड़ते हैं ताकि वो ऊर्जा जमा कर सके। तो पैर सीधे करके, पैरों को मजबूत रखे। तो उसी प्रकार समझाया गया है कि जो योग साधना करने वाला योगी होता है वो शील की पृथ्वी पे, अब यहाँ ये बहुत ध्यान देने होगी कि शील के पृथ्वी पर वीर्य के पैरों को जमाता है। अर्थात कि शील है जिससे कि आप वीर्यवान हो पाते हैं। आप वीर्यवान होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शीलवान होना आवश्यक है। अब वीर्य मतलब प्रयास, जिसमें वो प्रयास कर, जिसमें उद्योग करता है, मेहनत करता है। वो मेहनत के लिए जो शक्ति लगती है ना, जो ताकत लगती है, वो वीर्य होता है। तो वीर्यवान, अभी अगर आपके पास शील है ना, अगर आपके पास शील है तो आपके वीर्य अच्छे रहेंगे। देखो, प्रयास बहुत लोग कर रहे हैं जीवन में, पर आप देखिए कुछ लोग प्रयास करके थक जाते हैं, और क्योंकि उनको अगर जो चाहिए वो नहीं मिल रहा तो थक जाते हैं। और इसलिए फिर वो गलत लोगों को भी देखते हैं कि देखो वो गलत काम करके उनके जीवन में तो तरक्की आ रही है। होता है ऐसा। इस प्रकार की जो निराशा है वो जीवन में रह रह के आती है, क्योंकि जब आप अच्छे से प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जब बिना शील की मेहनत होती है, जब अपने जीवन में आपने शीलों को स्थान नहीं दिया और मेहनत को बहुत स्थान दिया, बहुत मेहनती है, तो एक बार ऐसा आ जाएंगे अपने मेहनत से ही थक जाएंगे। मेहनत कर करके थक जाएंगे और लगेगा कि नहीं यार, ये वाला रास्ता अपना के देखते हैं, गलत रास्ता अपना के देखते हैं, ऐसा मन में ख्याल आना शुरू होगा। पर क्योंकि जिसने शीलों को स्थान दिया है, शील से अपने जीवन की शुरुआत की है और मेहनत को बाद में स्थान दिया है, पहले तो शील देकर टिकता है अपने। अगर उसकी मेहनत गलत जा रही होगी तो नहीं, मेहनत छोड़ देगा, पर शील नहीं छोड़ेगा। देखो, पर कई लोग बिजनेस करते करते करते, मेहनत करते करते सोचते कि गलत, या सच्ची कमाने रही, गलत काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस व्यक्ति से नहीं होता है जो शीलों को महत्व देता है। तो शीलों को पहले महत्व दीजिए। और शील से, देखो, मेहनत कर रहे हो और शील है वहां पे, तो बहुत अच्छे, आप मजबूत हो रहे हो। आप मेहनत कर रहे हो
पर शील नहीं है, आप मजबूत नहीं हो रहे हो, आपकी मेहनत आपको थकाएंगी। तो जिसके पास शील है और वो मेहनत कर रहा है, उसकी मेहनत कभी थका नहीं सकती है, उसे मजबूती करती है। तो शील के आधार पर जिस प्रकार से मेहनत होती है तो उससे व्यक्ति मजबूत होता है। तो योगी शील की पृथ्वी पर वीर्य के पैरों को जमाता है, क्षमाशीलता और दया को सीधा करता है। एक योगी, एक ध्यान करने वाला या साधक या भगवान की साधना में तपने वाला, भगवान के इस शासन में जो प्रयास कर रहा है वो व्यक्ति, उसमें ये दो गुण बड़े आवश्यक होते हैं, क्षमाशीलता और दया। अगर आप क्षमाशील नहीं हैं, आप दयावान नहीं हैं, तो आपने भौतिक रूप से अपनी, क्योंकि मेहनत भी एक भौतिक प्रयास है, तो आपने मेहनत तो कर रहे हैं, शील भी कर रहे हैं, तो काया वाणी से कोई पाप नहीं हो रहा है, पर मन में द्वेष जम रहा है, एकाग्र नहीं हो पाओगे, मन में द्वेष संग्रहित हो रहा है। तो जब व्यक्ति क्षमाशीलता का अभ्यास करता है, जब व्यक्ति दया भाव रखता है अपने अंदर में, तो क्या होता है, तो व्यक्ति सिर्फ शील के आधार पर ही नहीं पकड़ा है, बल्कि समाधि भी उसकी क्या हो रही है, सीधी होती जा रही है। समाजशीलता और दया का भाव आपके जो चित्त को उजू पन्नो करता है, सीधा करता है। फिर संयम में चित्त को आड़ देता है। अब जो समाजशील है तो संयमित हो सकता है, जो समाजशील नहीं, वो संयमित नहीं हो सकता है। क्षमाशीलता बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपको संयमित करने में। आप असंयमित क्यों हो जाते हैं? व्याकुलता है, असंयमित है मतलब चंचलता है। और जहाँ पे शील है, जहाँ पे समाशीलता है, कि दो गुण जहाँ पे, वहां पे काया से भी संयम है और मन से भी संयम है। तो समाशीलता और क्षमा भाव और शील, ये दोनों क्या कर देते हैं आपको, काया और वाणी संयम कर देते हैं। और काया और वाणी संयम होना बहुत आवश्यक है एकाग्रता को प्राप्त करने के लिए। फिर संयम नियमों से अपने को रोकता है, इच्छा और उत्कंठा को दबा देता है। अब जब संयमित होना आप शुरू होते हैं, अपने आप को संयमित करना शुरू करते हैं, तो फिर आपको नियमों की, शीलों की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से साधारणतः पंचशील, अष्टशील, जितने शील बढ़ते हैं उतने आपके इच्छाओं पे क्या आता है, संयम आता है। तो जब हम अष्टशील ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारी इच्छाओं को क्या कर रहे हैं, एक दायरे में रख रहे हैं, एक कटघरा दे रहे हैं उसको। शील काम क्या करता है? शील ही तो काम करता है। नियम क्या काम करते हैं कि आपके जो इच्छाएं जो बार बार उत्पन्न होते हैं, उनको उनको दबा के रखे, उनको रोक के रखे। तो इसी के साथ वो संयमित होता है, और संयमित होने के साथ नियमों के साथ संयम रखता है, नियम बरतता है, अपने नियमों को देखता है। इसलिए शीलों को देखना आवश्यक है कि मेरा जो इच्छा है, कहीं वो मेरे शील भंग तो नहीं कर रहे हैं। तो जब आप उपोषित रख रहे हैं, तो उपोषित में क्या कर रहे हैं, अपने इच्छाओं को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी उत्कंठ स्वभाव को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, संयमित करने का प्रयास कर रहे हैं। मनन करने के अभ्यास से चित्त को लगा लेता है। और जो मनन है वो बड़ी आवश्यक आवश्यक अंग है भगवान के शासन में, भगवान की शिक्षा में। मनन करना होता है इस शिक्षा में। जब आप कोई धर्म सुन रहे होते हैं, श्रवण कर रहे होते हैं, तो जो सुना उसके बाद उसके अनुसार उस पर मनन करना बड़ा आवश्यक है। अगर मनन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आप भूल जाओगे, संतुष्ट नहीं रह पाओगे, अपने आप के लिए मार्ग जो है ना खोज नहीं पाओगे, किधर जाना है समझेगा नहीं। बस इधर सुन रहे बह रहे, उधर सुन रहे बह रहे, वैसे ही होता है आजकल। जहां सुन रहे वहां बह जा रहे हैं, ये भी अच्छा वो भी अच्छा, पर मनन करना आवश्यक है। तो सिर्फ वो अच्छा अच्छा तक नहीं रहता है, वो अच्छा हमारे अंदर आत्मसात होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए मनन करना आवश्यक है। फिर क्योंकि मनन करेंगे तो अभ्यास करेंगे। मनन कर रहा है मतलब अभ्यास कर रहा है, अभ्यास कर रहा है मतलब अपने आप को बाहर लगा रहा है, अपने चित्त को बार बार उधर झुका रहा है, व्यर्थ के चीजों में अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है। और इत्मीनान करता है कि ज्ञान के तीर से कलेशों को भेद ही दूंगा। अब ये बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जब उसका मनन होता है, तभी जाके उसमें इत्मीनान रहता है, ये आश्वासन रहता है, ये इस प्रकार से इच्छा रहती है कि हाँ, वो जो
प्रयास कर रहा है, या उसे जो प्रयास करना है वो क्लेशों को, द्वेष को, संखारों को नष्ट करना का प्रयास करना, ये बात समझना शुरू होती है जब वो मनन करता है, सुने हुए धर्म में मनन करता है। और वो मनन एकदम से सिर्फ मनन करने पर नहीं आ रहा, मनन करने के पहले उसने अपनी इच्छाओं को दबाया है, अपने आप को नियम से बांधा है, संयमित किया है, समाजशील हुआ है। तो उसके आधार पर जब वो मनन करता है, तो जो भी बुरी बातें वो पहले हट चुकी है, तो उसके मनन में अभी अच्छी बातें आएंगी। अब उसके मनन में कलेश को, संस्कारों को दूर करने की बात आएंगी। तो इस प्रकार से ये प्रथम बात है महाराज, यह पहला गुण होना चाहिए, ये पहली बात होनी चाहिए जो उसने तीरंदाज से सीखनी चाहिए। तो इस पहली बात में भी कितनी सारी बातें सीख रहे हैं हम, वो भी क्रम से सीख रहे हैं। इस क्रम को जानिए। तो क्या वो क्रम है कि सबसे पहले शीलवान होके वीर्यवान होता है, वीर्यवान होके क्षमाशील होता है, क्षमाशील होके संयमित होता है, संयमित होके नियमों से बनता है, नियमों से बन के इच्छाओं को दबाता है, और इच्छाओं को दबा के मनन करने का अभ्यास करता है, और अपने ज्ञान से, क्योंकि अभी मनन कर रहा है तो ज्ञान उत्पन्न होगा, और उस ज्ञान के आधार पर अपने कलेशों को देखता है। हम ज्ञान के आधारों पर अपने कलेशों को बहुत कम लोग देखते हैं। तो तो वो मनन भी कैसा होना चाहिए, पहले वो मननशील से, वीर्य से, समाशीलता से, इससे होके अगर वो मनन आता है, तो स्वयं को लेकर जो मनन होता है वो कलेश हटाने के लिए होता है, व्यर्थ की चीजों के लिए नहीं होता है कि हमें ये प्राप्त करना है, हमें वो प्राप्त करना है। तो ये होता है पहला गुण। फिर दूसरा गुण जो होता है महाराज, फिर तीरंदाज अपने पास एक आलक रखता है, जिसे टेढ़े कुबड़े तीर को सीधा कर लेता है। वैसे ही योग साधना करने वाले भिक्षु को अपने टेढ़े कुबड़े चित्त को सीधे करने के लिए स्मृति प्रस्थान का आलक स्थान साथ में बराबर रखना चाहिए। ये तीसरा गुण है। कितना प्यारा बोला कि जैसे को, अब जो तीरंदाज होता है, तीरंदाज क्या होता है, लकड़ी से तीर बनाता है बाबा अपने। तो लकड़ी, अभी लकड़ी तो हर जगह नहीं, सीधी लकड़ी मिलेंगी, कुछ आड़ी तिरछी भी होती है। तो अपने साथ वो एक औजार रखता है, उनका जो होता है, उससे वो तीर सीधा करने का काम करता है, घसता है, सीधा करता है। तो उसी प्रकार जब हमें दिखता है कि मेरा चित्त सीधा नहीं है, उजू पट्टी पन्नो नहीं है, मैं बार बार टेढ़े रास्ते पे जा रहा हूँ, बार बार टेढ़े तिरछे अच्छे ख्याल आ रहे हैं मेरे मन में, तो क्या करता है, वो स्मृति प्रस्थान का अभ्यास करता है, जिससे कि अपने चित्त को सीधा कर सके। तो जब भी लग रहा है कि आपका चित्त भटक रहा है या चित्त सीधा नहीं है, तो स्मृति प्रस्थान के अभ्यास करो। स्मृति प्रस्थान में इस प्रकार से कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, तो अपने अनुसार जो आपको उस समय सहज लगे, जिससे कि आप अपने चित्त को सहजता से, सरलता से क्या सीधा कर सके, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। उसका, उस स्मृति प्रस्थान का अभ्यास करके क्या कीजिए, आप अपने चित्त को सीधा कीजिए। तो चित्त को सीधा करने का गुण उस तीरंदाज से सीखना चाहिए जो अपने तीर को सीधा करता है। हमने भी अपने चित्त को सीधा करने का हमेशा जो हो ना, उजू पटी पन्नों कैसा हो, उजू पटी पन्नों कैसे रहे, सीधा उजू पटी पन्नों है, सीधे सीधे चलोगे, सीधे सीधे रहोगे तो मार्ग पे चल पाओगे। सीधा नहीं रहोगे, कुछ छुपाने का प्रयास करोगे, तो हो सकता है कि कपट मन में है, हो सकता है कि ईर्ष्या लंबे समय तक बनी रहे। ऐसा नहीं कि ईर्ष्या नहीं रहती, ईर्ष्या सब में रहती है, पर क्या होता है कि लंबे समय तक ईर्ष्या रहने का संभावना हो सकती है। जो व्यक्ति छिपाता है, जो व्यक्ति सीधा सीधा व्यक्ति नहीं होता है, जितना छिपाने का प्रयास करोगे उतना स्मृति प्रस्थान की हानि होती है, उतना स्मृति प्रस्थान नहीं रहता है, उतना व्यक्ति अविद्या उसकी मजबूत होती है। इसलिए सीधा रहने की कोशिश कीजिए, उजूपटी पन्नो रहने की कोशिश कीजिए, छिपाने का प्रयास मत करो। छिपाने का प्रयास है मतलब कहीं ना कहीं दुष्कर्म हो रहा है, ये संभावना रह सकती है। ये ये है दूसरा गुण। फिर तीसरा गुण, महाराज तीरंदाज लक्ष्य बनाकर उसी पर अभ्यास करता है। वैसे ही योग साधन करने वाले भिक्षु को अपने शरीर पर मनन करने का अभ्यास करना चाहिए। महाराज शरीर पर मनन करने का अभ्यास कैसे करना चाहिए, अब याद रखना, हम अक्सर बाहर जो ढूंढते हैं, बाहर देखते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रहे कि आपको अपने शरीर शुरू करना है, पहले अज्जदा फिर बहिद्दा। जब अभ्यास कर रहे हैं तो अभ्यास में इस बात की सावधान रहे कि शुरुआत पहले स्वयं से हो, स्वयं को संयमित करना है, स्वयं को शीलवान बनाना है, स्वयं को सीधा करना है। हमें दूसरों को सीधा करने नहीं जाना है, स्वयं को सीधा करना है। तो
बड़ा प्यारा, तुम्हारा शरीर पर मनन का करने का अभ्यास कैसे करना चाहिए। ये शरीर अनित्य है, दुख है, अनात्म है, रोग का घर है, कष्ट है, पीड़ाजनक है, पापी है, बाधा वाला है, अपना बनकर रहने वाला नहीं, मर जाने वाला है, विद्या विघ्नों से भरा है, इसमें बड़े बड़े उपद्रव होते हैं, इसमें भय ही भय है, मनहूस है, चंचल है, क्षणभंगुर है, अद्रु है, असहाय है, अशरण है, निसार है, शून्य है, दोष वाला है, असार है, मारने वाला है, संस्कार है, उत्पन्न होने वाला है, बूढ़ा होने वाला है, बीमार पड़ने वाला है, मर जाने वाला है, शोक देने वाला है, परिदेव वाला है, केवल परेशानी देने वाला है, कलेश देने वाला है। इस प्रकार से अभ्यास करना पड़ता है। इतने प्रकार से वो व्यक्ति अपने शरीर को देखता है। कितने प्रकार से देखो अपने शरीर को देख रहा है वो। सबसे पहला अनित्य के रूप में देखता है कि ये शरीर क्या है, अनित्य है। मतलब इसको हम अपने पास नहीं रख सकते। अनित्य, हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा ये। जैसा मुझे आज दिख रहा है, जैसा मैं जवान हूं तो हमेशा जवान नहीं रहूंगा। कोई बहुत खूबसूरत तो खूबसूरत नहीं रहेगा, किसी के बाल काले तो काले ही रहेंगे, वैसा ही नहीं रहेगा जैसा उसे आज वो दिख रहा है। उसमें परिवर्तन होगा। फिर भी हम प्रयास करते उसे वैसा रखने की। तो ऐसा प्रयास, अगर जो प्रयास कर रहे हो इस बात को नहीं समझ रहा, नित्य को नहीं समझ रहा, दुख है, इसे दुख प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि सुख प्राप्त होता, दुख भी प्राप्त होता है। अनात्म है, ऐसा नहीं कि इसे मैं मेरा कह सकता हूँ। मेरा कहने पर भी मेरे अनुसार ये शरीर नहीं चलता है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरा शरीर कभी बूढ़ा ना हो, पर फिर भी समय के अनुसार ये शरीर बूढ़ा होते जाता है। फिर रोगों का घर है। बताइए क्या ऐसा शरीर है जिसमें रोग नहीं होते। आए दिन इसमें कोई ना कोई रोग होते हैं। मौसम बदला तो रोग होते हैं, कुछ अनाप शनाप खा लिया तो रोग होते हैं। तो रोगों का घर है। बुद्ध को रोग हुए हैं, कष्ट है, पीड़ाजनक है। बताओ रोग होने पर किसको आनंद मिलता है, पीड़ा होती है। और सिर्फ रोगी की पीड़ा नहीं है, कई तरह की पीड़ाएं हो सकती है। कुछ कट गया, कुछ लग गया, ठेस लग गई, ठोकर लग गई, तो काफी पीड़ाजनक लगता है, काफी पीड़ादायी हो जाता है। पापी है, पाप करता है शरीर, शरीर से पाप होते हैं। मैथुन वगैरह ऐसे कई सारे भिन्न पाप कर्म होते हैं। बाधा वाला है, कई चीजों में शरीर आपके लिए बाधा बन जाता है। अपना बनकर रहने वाला नहीं, मर जाने वाला है। शरीर मर जाता है, मन थोड़ी मरता है। मन तो यह से वहां उत्पन्न होता रहता है, पर शरीर मर जाता है। और कई बार होते कि ऐसा था कभी जीवन, तो इस प्रकार से मन और व्याकुल करता है शरीर, शरीर को देख देख के। फिर विघ्नों से भरा है, कितने प्रकार के विघ्न आते हैं शरीर के कारण, और कितने विघ्नों को सहता ही है शरीर। अभी देखिए, दो तीन लोग का कत्ल हो गया, बंदूक से, पिस्तौल से उड़ा दिया गया उनको, कितने सारे गोलियां दागी गई उन पे। तो इतना विघ्नों से भरा है। इसमें बड़े बड़े उपद्रव होते हैं, कितने उपद्रव होते हैं, शरीर द्वारा भी होते हैं, शरीर में भी होते हैं। आज सभी लोग अपने शरीर का तो इस्तेमाल कर लोग काटने के लिए, लोगों को मारने के लिए। तो ये शरीर उपद्रव है, इसमें भय ही भय, भय होता है। कितने प्रकार के भय जब शरीर हो जाता है, जब शरीर जीवन में आ जाता है, तो कई सारे भय भी साम जीवन में आ जाते हैं। खूबसूरती का भय, रोगों का भय, पीड़ा का भय, कट जाने का भय, जल जाने का भय, बहुत सारे भय होते हैं। मनहूस है, चंचल है, चंचल तो है ही। क्षणभंगुर है, कभी भी नष्ट हो सकता, कोई गारंटी नहीं। और वैसे भी क्षण प्रतिक्षण इस पूरे शरीर में परिवर्तन होते जा रहा है। बताइए। असहाय है, अशरण है, निसार है, इसमें कोई सार नहीं है, शून्य है। कई सारे दोष है इसमें। मारने वाला है, एक दिन मरता ही ये शरीर, ये शरीर ही मार देता है इंसान को। शरीर ही खाते हुए जा रहा है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक शरीर हमें खाता हुआ जा रहा है, मारते हुए जा रहा है। बूढ़ा होने वाला है, बीमार पड़ने वाला है, इस प्रकार से शरीर कलेश देने वाला है। तो इतने प्रकार से वो जो साधक होता है, जो योगी होता है, या बुद्ध शासन में जो तपने वाला, तो शरीर को अपने अपने शरीर को ऐसे देखता है। ऐसे ही मनन करना चाहिए महाराज। योग साधन करने वाला भिक्षु को इसी तरह मनन करने का अभ्यास करना चाहिए महाराज। तीरंदाज का यही तीसरा गुण होना चाहिए महाराज। तीरंदाज सांझ और सुबह अभ्यास करता है,
वैसे योग साधना करने वाले भिक्षु को शांत सुबह ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। तो कितना प्यारा समझाया गया कि देखो जिस प्रकार से तीरंदाज को देखो अभ्यास तो करना होता है, ऐसा नहीं कि नहीं तीरंदाज बन गया तो मन गया, उसे अभ्यास अभ्यास करना पड़ता है। संगीतकार को भी, ये जो गायक जो सिंगर होते हैं वो भी रोज प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम। तो उसी प्रकार जो साधना करने वाला भिक्षु को, जो साधना करना चाहता है, उसे सुबह शाम क्या अभ्यास करना होता है। और इस प्रकार से ये चार गुण होते हैं। जैसे तीरंदाज सांझ सुबह अभ्यास करता है, अभ्यास को नहीं छोड़ने से वेतन और भत्ता पाता है, सही बुद्ध पुत्र को अपने शरीर पर मनन करने का अभ्यास करना चाहिए। शरीर पर मनन करने के अभ्यास को नहीं छोड़कर अनंत पद को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार समझाया गया है कि देखो जिस प्रकार ये चार गुणों से युक्त होने के कारण से जो तीरंदाज होता है उसकी उन्नति होती रहती है, उसे पगार जो पेमेंट है वो भी प्राप्त होती रहती है और उसका कौशल्य भी बढ़ते रहता है। तो उसी प्रकार साधना करने वाले भिक्षु के जो कोई साधना कर रहा होता है उस व्यक्ति के साथ भी क्या होता है कि आज नहीं तो कल अनंतवत प्राप्त होता है, नहीं तो अध्यात्म जीवन की जो कई सारी संपत्तियां होते हैं उसे प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने जीवन में ऐसे अभ्यास कीजिए, विशेषतः जो शरीर के जो गुण बताए, जो दुर्गुण बताए, अपने शरीर को वैसे देखो और अपनी शील के आधार पर अपना वीर्य बढ़ाओ। तो क्या होगा, आप बहुत आसानी से ये धर्मपद आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभ्यास कीजिए। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु।